जी। परमेश्वर वर्मा, ये वर्मा और लोधी जान करते हैं सर लोधी जाती है और वर्मा सर ने। अच्छा सर ये निकाल दो। हाँ हो सकते हैं। चलिए आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम परमेश्वर वर्मा है और मैं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ तहसील से ग्राम चिचोला से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन खैरागढ़ महाविद्यालय से कंप्लीट किया है तथा अपना पीजी जो है वह स्नातकोत्तर गवर्नमेंट डिग्री महाविद्यालय डोंगरगांव से कंप्लीट किया है। अच्छा ये खैरागढ़ के बारे में बताइए, खैरागढ़ क्यों फेमस है? सर वहाँ पर पूरे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय तथा पूरे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय राजकुमारी इंदिरा कला संगीत एवं विश्वविद्यालय राजकुमारी इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर 1956 को सबको। और वहाँ दंतेश्वरी मंदिर है सर। दंतेश्वरी जी कहाँ पे है सर? हाँ सर दंतेश्वरी जी। और कहाँ छत्तीसगढ़ में जो फेमस है दंतेश्वरी देवी कौन है? दंतेवाड़ा में है सर। दंतेवाड़ा जी कौन दो नदी के संगम में है? संखली और डंकिनी नदी के संगम पर है सर। अच्छा और बताइए कि ये परमेश्वर नाम है आपका? जी सर। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई उपाधि किसी को मिली क्या, महापरमेश्वर या परमेश्वर ऐसा कुछ? नो सर। वही है ना, देखना पड़ेगा। ठीक है जी सर। चिचोला की कुछ बात है खास? हाँ इतिहास में है सर। इतिहास में जी। कौन सा राजवंश? कलचुरी में है सर। कलचुरी में? जी। काकती में? एक कलचुरी में है और एक ही याद आ रहा है सर। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए ये कि एक योजना आई थी छत्तीसगढ़ शासन की, उसमें वही मैं पूछना चाहता हूँ, समझिए अच्छे से। तो गुरुवा नरवा बारी से कुछ था, वो योजना की स्टार्ट कहाँ से होती है? अब क्या नाम है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? गरबा गुरुवा नरवा बारी क्या है सीक्वेंस? उसी में कोटेशन बनाना है। स्टार्ट तो कहाँ से हुआ ये याद नहीं है सर। ये योजना था ग्राम स्वराज योजना जिसका नारा था नरवा छत्तीसगढ़ का चार चिन्हारी नरवा गरवा और गुरुवा बारी इधर बचाना है संगवारी को। अच्छा ये अभी गोधन न्याय योजना चल रही है? जी सर। सर इसमें इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर सरकारी समिति के माध्यम से उनका वितरण किया जाएगा। वो अच्छी योजना है। जी सर योजना बहुत अच्छी है। क्या इसको एक कृषि क्रांति के रूप दे सकते हैं छत्तीसगढ़ में? कृषि क्रांति तो नहीं बोल सकते सर, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कदम है और अच्छा पहल है। तो क्रांति क्या हो सकती है सर? यहाँ पर इस योजना में पशुओं के पालन को प्रोत्साहन मिलेगा सर। तो चूंकि पशुओं का पालन और कृषि थोड़ा सा डिफरेंट है सर, तो मेरा मानना है कि इससे पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। सर ये बताइए पशुपालन की बात आपने किया, तो क्या अभी पशुपालन नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, लेकिन अब जैसे गांव में देखा जा रहा है कि पहले की तरह पशुपालन बहुत कम हो रहा है सर पहले की तुलना में। ये तो क्या है जो हमारा पशुपालन हो रहा है वो क्या सही है? ऐसे होना चाहिए। पंजाब हरियाणा यूपी बिहार गुजरात राजस्थान की अपेक्षा हमारे यहाँ पशुपालन में क्या गोबर खरीदने से सुधार आ जाएगा? सुधार तो नहीं बोल क्या सुधार लाना चाहिए? पशुपालन आपने बात किया, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधार होना चाहिए? सर हमारे यहाँ मतलब व्यापक तौर पर पशुपालन नहीं हो पाता है गांव में। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो गांव में अगर 100 गाय हैं तो यूपी बिहार पंजाब हरियाणा के गांव में 50 गाय ही होती है या 20 गाय ही होती है सर। एक तो नस्ल के बस। चलिए ये तो ठीक है सर। आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी मैच खेलना और देखना। क्रिकेट? जी क्रिकेट मैच? जी जी। क्रिकेट मैच का कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताइए। सर भारत जो है सबसे पहले जो विश्व कप मतलब पहला विश्व कप 1983 में जीता था, जिसके जो
सप्ताह थे वो कपिल देव जी थे। उनका कोई बुक क्या सर? उनका कोई बुक उनका वो कोई नाम हो? पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? सॉरी सर, नहीं पता। ठीक है। एक क्रिकेट श्रृंखला का नाम है एसेज, ये किन देशों के बीच खेला जाता है? एसेज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट माई स्टाइल, ये किन की बुक है? एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, पर शायद लगता है कपिल देव का है। अभी स्टीव स्मिथ चर्चा में है, जी वो सर। किसकी? पाल टेम्परिंग को लेकर। किस चीज की? पाल टेम्परिंग। अच्छा क्रिकेट में सनी डेज बुक है, किसने लिखा है? एग्जैक्ट नहीं मालूम। चलिए ठीक है। अवकलन और समाकलन में अंतर बताइए। सर अवकलन जो होता है वो किसी चीज में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है, और समाकलन जो है कि कोई चीज कितनी मात्रा में इकट्ठी हो रही है या जुड़ रही है या जमा हो रही है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बढ़ना और घटना को भी रिप्रेजेंट करता है क्या कुछ? बढ़ना इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट करता है क्या? अवकलन करता है सर। और समाकलन? समाकलन वही है सर कि कोई चीजें कितनी मात्रा में इकट्ठी हो रही है, जुड़ रही है, जमा हो रही है। तो अवकलन इंक्रीज होना, डिक्रीज होना दोनों को रिप्रेजेंट करता है, हाँ सर। और समाकलन नहीं करता। नो सर। क्षेत्र में के कारण बताइए। क्षेत्र में भी गणित की वहाँ शाखा है सर, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक ज्यामिति की सरफेस एरिया, वॉल्यूम इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग बेलन पढ़ते हैं क्षेत्र में, तो जी सर। वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सरफेस क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों में क्या सर? डिफरेंस वक्र है? पृष्ठ है जो वक्राकार पोर्शन होता है बेलन में, उस एरिया का जो क्षेत्रफल होता है उसको वक्राकार पृष्ठ कहते हैं। और चूंकि ऊपर और नीचे बेलन का सपाट होता है, तो वक्राकार में नहीं आता, तो यदि हम उनको भी यदि ऐड कर देंगे वक्राकार पृष्ठ में, तो वो टोटल गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये कहलाता चीज है। गोले में लागू करें तो कैसे बोलेंगे? सर उसमें सिर्फ सरफेस एरिया नहीं होगा, उसमें टोटल होगा। क्या होता है बेलन का? और यदि सरफेस बेलन का आयतन और गोले का आयतन? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब सर। और बेलन का? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले और शंकु में क्या संबंध है? गोले और शंकु क्या बोले अंतर? गोले और शंकु में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन वन एंड स्फीयर समझ जहाँ तक मून एंड स्फीयर। मुझे नहीं पता सर, और ऐसा लगता नहीं है कि दोनों में कुछ रिलेशन। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं अनमन कोण और उन्नयन कोण। जी सर। इन दोनों को डिफाइन कीजिए। उन्नयन कोण सर, यदि वस्तु ऊपर मतलब जो भी देखने वाले प्रेक्षक है उनकी आंख के ऊपर यदि स्थित है, आंख से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा उनसे ऊपर स्थित है, तो उस स्थिति में वस्तु और क्षैतिज आंख से ऊपर गुजरने वाली जो क्षैतिज लाइन है उनके बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं सर। और अवनमन कोण, यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित है, मतलब प्रेक्षक ऊंचाई पर स्थित है और वस्तु उनकी आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है, उस स्थिति में वस्तु और उस क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक। थेल्स प्रमेय का नाम बताइए। सर थेल्स प्रमेय और ये किस प्रकार की आकृति में लागू होती है? त्रिभुज के लिए लागू होती है सर। और ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर कोई लाइन खींचा जाए, तो वह लाइन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है। ये अवकलन और समाकलन क्यों बनाया गया? इसकी पढ़ने की इसकी जरूरत क्या है? समाकलन का सर जो एरिया मेन चीज है, एरिया ज्ञात करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी,
पहले हमारे पास स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर रहता था, एरिया रहता था, हम सिर्फ उन्हीं का कैलकुलेशन कर पाते थे। लेकिन यदि इस जो एरिया है वो यदि वक्राकार है तो उस स्थिति में हमको उनका एग्जैक्ट एरिया ज्ञात करने के लिए दिक्कत होता था। तो उसी चीज को ज्ञात करने के लिए समाकलन क्या है फॉर्मूला समाकलन एरिया का ज्ञात करने का? सर इनका क्या बता रहे हैं अच्छे से पढ़ा दीजिए अच्छे से। जी सर, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है सर, मैंने उनका ग्राफ पहले यहाँ पर प्लॉट किया। सपोज मैं मान लेता हूँ ये ग्राफ है इसका। अब मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का यदि मान लो क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसे कि मैंने बताया सर कि इसमें अब एरिया ज्ञात करना दिक्कत है, क्योंकि हमें सिर्फ रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ऐसी स्पेसिफिक एरिया का ही क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पता या कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के शेप्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दिक्कत हो रही थी एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में। तो उसके लिए फिर एक नई अवधारणा है जिसको हम समाकलन कहते हैं। तो इसमें ये सपोज मान लिया f(x) का ये ग्राफ है, ये सपोज x इज इक्वल टू a है और सपोज x इज इक्वल टू ये b है। मुझे इस एरिया का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है f(x) dx और x इज इक्वल टू आप किस बीच के एरिया को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये फार्मूला है सर। अब बाकी इंटीग्रेशन करने का बहुत से फार्मूला वगैरह है सर। रूट 7 का मान है 7 का वर्गमूल कितना होगा? रूट 7 का 7 का वर्गमूल 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 10 थीटा सर। चेंज नहीं होगा। नो सर, और नहीं यस सर चेंज होगा सर। cos 90 cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 1/2 1089 1089 सर then नहीं पेन यूज नहीं करते हाँ जी हैं। जी 1089 किसका वर्ग? 1089 वर्ग सॉरी सर नहीं, आपको याद होना चाहिए 50 तक का स्कूल का किसी को याद होना चाहिए। 12 13 14 20 तक ही है। तो एक्चुअल में हायर मैथमेटिक्स में ऐसा सब यूज नहीं होता तो इस वजह से नहीं यूज होता नहीं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं तो पता क्या मतलब 10 तक का जो आपका एजुकेशन हो गया ठीक है। चलिए एक बात बताइए आप माइनस माइनस क्या होता है? प्लस चलिए प्रतिशत को परिभाषित कीजिए। प्रतिशत क्या होता है? सर प्रतिशत जो है प्रत्येक 100 भागों में से जैसे लिखा हुआ है साथ में ये 2% लिखा है बस। ये इसका मतलब कितना? सर किसी अमाउंट का को हम 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसका 2% कहलाएगा सर। चलिए ये माइनस माइनस आपने बोला जी ठीक है। ये देखिए माइनस 4 लिखा माइनस तो ये प्लस लिख जाएगा। सर -1 तो आपने बोला माइनस माइनस प्लस होता है। सर मेरा कहना ये था नहीं आपका कहना क्या था उससे मुझे मतलब ही नहीं है। जी, सर। मैंने जो पूछा आपको वही आंसर है। आपने क्या कहना था? आपने क्या बोला प्लस, उसके सिवा आपका और कुछ कहना नहीं था। जी सर ठीक है, एक्चुअली तो- मुझे पूछ लेना था सर आप किस पर्पस में बोल रहे हैं। चलिए मैं किसी भी पर्पज में बोल रहा हूँ। सर मेरे को लगा आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे। नहीं मैंने अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन बोलना तो मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? मैंने इंटू बोला क्या? नहीं मैंने क्या बोला माइनस माइनस क्या होता है? तो आपने क्या बोला खटाक से? एक होता है सर तो नहीं ठीक है कोई बात नहीं समझ रहा है, वो तो और कुछ तो भिन्न 1/5 भिन्न मान है, उसी का प्रतिशत मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सर उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो लिख के बताइए। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई
पॉसिबल है? ऐसा कर सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा कर सकते हैं क्या? सर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसी भी आपको, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये सर ये 100 मल्टीप्लाई करने की वजह से आ जाता है। प्रतिशत का मीनिंग 100 होता है। मतलब 100 रुपए है, 100 से मल्टीप्लाई हो तो बाद में निकलना पड़ेगा। हाँ सर ये कर सकते हैं। एक नहीं गलत जा रहे हैं थोड़ा सा। ये ऐसा कुछ किए हैं क्या? ये मुझे नहीं पता, ये ऐसा यहाँ पे कुछ किए हैं क्या? प्रतिशत। यार हाँ सर। हाँ यार, प्रतिशत। कभी किसी संख्या में हम गुणा भाग कैसे करते हैं? बराबर संख्या गुणा भाग। जी सर। तो 1/, अगर 100 करें तो परसेंटेज में आकर देखा जाएगा। परसेंटेज हो जाएगा। हाँ, तब यहाँ से है ना, इसीलिए वो जी। प्रतिशत है। हाँ जी सर। इसीलिए वो प्रतिशत है। प्रत्येक 100 में कितना है उसका साबित है।